So, hello everyone and welcome to Engineering Funda. Today we are going to discuss about the next topic, that is braking distance. Okay, इससे पहले लैग डिस्टेंस पढ़ लिया था हमने. लैग डिस्टेंस में क्या पढ़ा था? लैग डिस्टेंस में पढ़ा था कि रिएक्शन टाइम में व्हीकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है हम उसको लैग डिस्टेंस बोलते हैं. अब आज देखते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है. ब्रेकिंग डिस्टेंस का मैंने बताया था कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक लगाने के बाद से जितना डिस्टेंस आपकी व्हीकल ट्रेवल करती है वो क्या होता है? आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है. ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस देखो, यहाँ लिखता हूँ ब्रेकिंग डिस्टेंस. फटाफट नोट करते जाएंगे जो भी बात बोलूंगा, टाइम बहुत कम है और बहुत कुछ बताना है इसमें. ठीक है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले. ठीक है, बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हीकल वही हमारा क्या होता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है. आपने अप्लाई किया, कुछ दूर तक हमारा जो व्हीकल है वो ट्रेवल करके गया, वो हमारा क्या हो गया? ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया. ठीक है, देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस में आपको क्या समझना है? केस नंबर 1. ठीक है, केस नंबर 1 लिखिए. अगर सपोज करिए हमें ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना सीखना है. सपोज करो ब्रेकिंग डिस्टेंस अपवर्ड ग्रेडियंट का मूव कर रहा है. मतलब अपवर्ड ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे क्या, ये समझो, ये एक फ्लैट सरफेस है और अपवर्ड ग्रेडियंट हो गया आपका कुछ ऐसा. ठीक है ना, ऊपर की तरफ हमारी जो गाड़ी है ऊपर की तरफ चढ़ रही है. सपोज करो गाड़ी यहाँ पे थी, गाड़ी आपकी यहाँ पे थी और आपने यहाँ पे मतलब यहीं पे थी, आपने यहाँ पे ब्रेक मारा. मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी हमारी और आपने यहाँ पे ब्रेक मारा. मतलब यहाँ पे आपने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया. ब्रेक अप्लाइड, यहाँ पे तो ब्रेक अप्लाइड हो गया. ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी कुछ मिनट बाद जाके यहाँ पे रुकती है. ठीक है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे रुकती है. v=0 हो जाता है. यहाँ पे क्या हो गया? व्हीकल आपका स्टॉप हो गया. व्हीकल स्टॉप. ठीक है, ये ग्रेडियंट था मान लो आपका थीटा. ठीक है, व्हीकल यहाँ से आपने ब्रेक अप्लाई किया, व्हीकल जाके स्टॉप हो रहा है. यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसको मैं बोल दूंगा ये क्या है? आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है. ब्रेकिंग डिस्टेंस को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ. ठीक है, गाड़ी यहाँ से चल रही थी, आपने ब्रेक यहाँ मान लो कहीं और से आ रही होगी और रिएक्शन टाइम में आपने ब्रेक लगाया. लैग डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुकी है. यहाँ पे आने के बाद ब्रेक लग चुका है. ब्रेक लगने के बाद वो कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं. दैट डिस्टेंस इज नोन एज ब्रेकिंग डिस्टेंस. और ये किसका केस है? केस 1, अपवर्ड ग्रेडियंट. लिखेंगे व्हेन व्हीकल इज ट्रेवलिंग, व्हेन व्हीकल is traveling on upward gradient. किस पर ट्रेवल कर रही है? अपवर्ड ग्रेडियंट के. तो भाई साहब जब अपवर्ड ग्रेडियंट क्या मतलब? s% जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब ठीक है पॉजिटिव. अपवर्ड ग्रेडियंट का मतलब पॉजिटिव लेके चल रहा है. ठीक है, तो ये क्या है? s% क्या है? ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ग्रेडियंट समझो यहाँ पे बेसिकली मैंने कहा ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट यहाँ पे क्या होगा? ग्रेडियंट का मतलब मैंने बोला s%. इसका मतलब हुआ s/100. तो मतलब अगर मैं 100 नीचे की तरफ चल रहा हूँ तो s ऊपर की तरफ जा रहा हूँ. ठीक है, 100 डिस्टेंस नीचे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 100 मीटर आगे बढ़ रहा हूँ तो s मीटर ऊपर हाइट, वो ग्रेडियंट है इसकी. क्या मैं ये अगर थीटा है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि tan थीटा के बराबर भी होगा. tan थीटा = s/100 या फिर s% मैं बोल सकता हूँ. यहाँ तक बात क्लियर है, तो मैं आगे कैरी करता हूँ. ठीक है, मैंने कहा कि आप यहाँ पे थे भाई साहब, आपने देखा कि मतलब ऑब्स्ट्रक्शन थी. यहाँ पे कुछ समय बाद आप लैग डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया. और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो ब्रेकिंग डिस्टेंस कवर करके गाड़ी फाइनली यहाँ पे रुक गई. अब ये बताओ, जब ये गाड़ी आगे की तरफ ऐसे मूव कर रही होगी तो कोई फोर्स होगा जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा. भैया तुम ऊपर जाओगे तो कोई फोर्स, ऐसा लगता है ना कि ट्रैक्टिव फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये कौन सा फोर्स होगा? जब वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा. ऐसा कौन सा फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ बढ़ रही होगी तो तुम उसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा? चलो दो एग्जांपल लो. एक बहुत ही मोटा आदमी है, वो ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, मेरे जैसा हट्टा कट्टा, और एक बहुत पतला आदमी है. दोनों में जल्दी कौन चढ़ेगा? तो बोलोगे पतला वाला. क्यों चढ़ेगा? क्योंकि सर उसका वेट कम है. जिसका वेट ज़्यादा है वो स्लोली चढ़ेगा. क्यों चढ़ेगा? क्योंकि उससे वेट ज़्यादा है, वो अपने उसका भार जो है पीछे की तरफ लग रहा होगा. बात समझ रहे हो? तो सेम केस इसमें भी हो रहा होगा. क्या इसका भी वेट इसको आगे जाने से रोक रहा होगा? क्या इसका भी वेट रजिस्ट कर रहा होगा उसको मूवमेंट को, उसके मूवमेंट को
रजिस्ट कर रहा होगा, उसकी मूवमेंट को रजिस्ट कर रहा होगा, मतलब ब्रेक लगाने में ये भी हेल्प कर रहा होगा। अपवर्ड ग्रेडियंट है ना, कहेगा भैया चलो हम भी तुम्हारा हेल्प करते हैं, तुम आगे तरफ बढ़ रहे हो, हम भी क्या करते हैं, तुम ब्रेक लगा रहे हो तो थोड़ा सा हेल्प हम भी कर दिए, हम भी खींचने नहीं, लड़ना नहीं है, तो ये भी पकड़ के पीछे खींच रहा है, मतलब ब्रेकिंग में इससे भी हेल्प हो रहा है, ये भी कुछ काम कर रहा है, कुछ वर्क डन कर रहा है, ये वाला पार्ट भी क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, जब इसका वेट भी काम कर रहा होगा। क्या वेट के साथ साथ कोई और भी फोर्स होगा जो इसको पीछे की तरफ खींच रहा होगा, कोई और भी फोर्स होगा, तो बोलोगे हाँ सर न्यूटन का लॉ है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है तो पीछे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन तो होता ही है, तो अच्छा तो वो रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, वो रेजिस्टिव फोर्स क्या होने वाला है, तो सिंपल सी बात है, वो रेजिस्टिव फोर्स आपका फ्रिक्शन होगा। और अगर मेरी बात से सहमत हो तो बताओ, फिर आगे हम बढ़े। मैंने कहा कि भैया एक तो वेट लग रहा होगा और एक फ्रिक्शन, तो चलो वेट तो लग रहा होगा, लेकिन सर वेट का कौन सा कंपोनेंट लग रहा होगा, क्या एकदम पागल कर देते हैं सर, क्या क्या बता रहे हैं आप, ध्यान से सुनो। मैंने कहा वेट तो लगेगा, लेकिन वेट का कौन सा कंपोनेंट, तो कहोगे सर वेट तो नीचे की तरफ लगेगा ना, मैंने कहा चलो ठीक है, आपने कहा कि वेट जो है वो तो नीचे की तरफ लगेगा ना, ये लो, मैंने कहा ओ माय गॉड, वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, अब आप सही भी हो, वेट कितना लग रहा है, m/g लग रहा होगा, मास इंटू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही होगी, ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही होगी, m/g लग रहा होगा। मेरी बात समझो भाई साहब, मैंने कहा ये थीटा एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है, तो अब सीन क्या इस वेट का भी कोई कंपोनेंट मिल रहा होगा, ये फ्लैट तो है नहीं ना, फ्लैट होता तो मैं कहता चलो W इंटू वर्क डन जो हो रहा होगा W इंटू जी हो रहा होगा, भाई फ्लैट होता तो मैं क्या बोलता कि W इंटू जी हो रहा होगा, लेकिन नहीं, इसका एक वेट का एक यहाँ पे एक कंपोनेंट लग रहा होगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे लग रहा होगा थीटा एंगल पे, ये। अब मुझे बताओगे कि ये कंपोनेंट अगर ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या W cos थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट क्या W sin थीटा हो जाएगा। अगर एग्री करते हो तो बोलो, मतलब ये कंपोनेंट जो यहाँ लग रहा है वो W sin थीटा है, कहो तो आगे कैसे बढ़ेगा भाई, भैया तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ये बोल रहा होगा ना, ये कि बोल रहा होगा कि भैया तुम ब्रेक लगाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ये बोलेगा ब्रेक लगाओ हम भी पीछे से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ये वर्क डन कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ब्रेक लगाओ हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम ब्रेक लगाओ हम भी तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसको यहाँ पे पहुंचने जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा ना, एक्सीडेंट ना हो, तो ठीक है, ये तो भाई हेल्प करेगा, W sin थीटा यहाँ लग रहा होगा, क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन भी लग रहा होगा सीधा, क्योंकि देखो अगर गाड़ी नीचे की तरफ नहीं गिर रही है, मतलब एक फोर्स यहाँ पे था, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी, रोड ना होता तो गाड़ी नीचे गिर जाती, तो इसका मतलब एक रिएक्शन ऊपर की तरफ मिल रहा होगा, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम सपोज करो n से डिनोट कर देते हैं, n से डिनोट कर दिया। अब इसको बहुत ही इजीली समझाने के लिए ऐसा समझो, ये था तुम्हारा W sin थीटा और ये है इधर v, से को मतलब v है, ठीक है ना, ये v है। अब मेरी बात समझो, एक तो गाड़ी आगे तरफ हो रही है, W sin थीटा लग रहा होगा, साथ साथ एक फ्रिक्शन जो भाई साहब यहाँ पे आ रहे होंगे, ये फ्रिक्शन है F, ठीक है, और फ्रिक्शन बराबर आपको पता है क्या कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू एन, यानी म्यू इंटू एन कर लो या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू एन कर लो, ठीक है, तो ये इतने फोर्सेस जो हैं आपके यहाँ पे लग रहे होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं पूछता हूँ कि भाई टोटल रजिस्टिव फोर्स कितना इतना फोर्स, कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो उसको आगे बढ़ने के लिए रोक रहा होगा, टोटल कितना रजिस्टिव फोर्स होगा, मैं अगर पूछूं तो क्या बताओगे, टोटल रजिस्टिव फोर्स पूछ रहा हूँ, जल्दी से यार बहुत ईजी है, टोटल रजिस्टिव फोर्स बताओ कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको हेल्प कर रहा होगा आगे ना जाने के लिए, ब्रेक लगाने में हेल्प कर रहा होगा, या फिर कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, रजिस्ट कर रहा है, खींच रहा है उसको, तो बोलोगे भैया W sin थीटा, मतलब वेट का कौन सा कंपोनेंट, sin थीटा वाला कंपोनेंट, और ये फ्रिक्शन, तो मैं बोला हाँ, अब जाके समझ में आया कि W sin थीटा के साथ साथ हमारा ये फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, W sin थीटा के साथ साथ हमारा ये फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब मैंने कहा अच्छा इस W sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ mg sin थीटा, और इस फ्रिक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस स्मॉल f इंटू एन, हाँ स्मॉल f इंटू एन लिख सकता हूँ। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ n, अब देखो भाई साहब, क्या ये n यहाँ से n इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ W cos थीटा,
या फिर एम जी कॉस थीटा। अरे बोलो, वर्टिकल कंपोनेंट एक ही यही दोनों तो है, तो एन किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस थीटा के। बस नेक्स्ट टाइम में ये लिखो भाई एम जी साइन थीटा प्लस एफ इंटू एम जी कॉस थीटा। लो भैया, टोटल रेजिस्टिव फोर्स मैंने निकाल लिया इस फॉर्म में, टोटल रेजिस्टिव फोर्स मैंने निकाल लिया इस फॉर्म में। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ने वाला हूँ और आगे बढ़ूंगा किस कंसेप्ट के साथ, तो भैया काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ तक में कितना हुआ, जब ब्रेक आप तुमने अप्लाई किया वहां से लेके और यहाँ तक में कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर हम यहीं पे देख लो, लिखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं वहां लिखा तो देखिए, लिखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा कि नहीं होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आपको क्या करना है, सीधा और सीधा वर्क डन के बराबर कर देना है। और हमारा काम कौन कर रहा था, सिंपल सी बात बताओ जल्दी, हमारा काम यही दोनों फोर्स तो करना है, एफ इंटू एफ प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाला है एम जी साइन थीटा प्लस एफ एम जी कॉस थीटा। अगर मैं इस फोर्स को, इस टोटल को अगर एल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मेरा वर्क डन निकल जाएगा, भाई वर्क डन यही होता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना चचा, उसके बाद निकालेंगे हम वो। ठीक है, तो बात करते हैं यार काइनेटिक एनर्जी के। तो मैंने कहा कि पहले तो हमारा एम वी स्क्वायर था, स्पीड था, लेकिन बाद में जाते जाते गाड़ी यहाँ पर रुक गई है, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद से हमारी गाड़ी रुक गई, तो ये हो गया 0। और वर्क डन कितना हो गया, तो वर्क डन बोला कि भैया एल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये फोर्स था जो उसको रुक रहा था एम जी साइन थीटा और प्लस एम एफ एम जी कॉस थीटा, ये फोर्स था। मैंने कहा बस हो गया, यही से तो ये निकालना है हमें, निकल जाएगा। अब अगर इसको मिटा सकूं तो बोलो, फटाफट मिटा दो। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, क्योंकि इसको मिटाने वाला हूँ। ये मिट गया। ठीक है, अभी तक कौन सा केस चल रहा है, अपवर्ड ग्रेडियंट का। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कहा कि चलो यार हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा हमको कितना, एल एम जी साइन थीटा प्लस एफ एम जी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कॉमन लेना चाहूँगा, ये इस m को ये m तो कॉमन गया, खत्म। ठीक है, अब ये बचा वी स्क्वायर बाई 2, और ये आ गया यहाँ पे g साइन थीटा, g कॉमन ले लिया मैंने, और प्लस f कॉस थीटा इक्वल टू l। ग्रेट। अब एक और काम करते हैं, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है, इफ यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल भैया, तो क्या कर सकते हो, साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाता है, टेन थीटा के, और कॉस थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के। तो यहाँ पे इस वैल्यू को यहीं पुट कर रहा हूँ मैं, तो मैं लिख सकता हूँ एल इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 इंटू जी साइन थीटा इक्वल टू लिख दिया मैंने टेन थीटा, और प्लस एफ कॉस थीटा के 1 हो गया। यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, एल इक्वल टू वी स्क्वायर 2g एफ प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ, s%, लो लिख दिया भाई s%, ये प्लस है, f मत मान लेना इसको। ये हमारी आ गई वैल्यू किसकी, अपवर्ड ग्रेडियंट को मूव कर रहे हैं तब ब्रेकिंग डिस्टेंस की। ब्रेकिंग डिस्टेंस l है ना, ये l क्या हो गया यहाँ पे तुम्हारा, ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब यही क्या करता है आईआरसी, क्या करेगा, तुमको इसकी वैल्यू जी की वैल्यू रख देगा, प्लस 2 की वैल्यू रख देगा, जी की 2 की वैल्यू रख के एक वैल्यू निकाल देता है, और वो ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं वो वैल्यू क्या होती है। तो चलो वैल्यू चेंज कर लेते हैं यहीं पे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.278 वी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैं चेंज किया तो, और अपॉन में कितना है तुम्हारा 2 इंटू 9.81 इंटू एफ प्लस s%। और यहाँ से एक कुछ आईआरसी ऐसे निकालता है, वी स्क्वायर अपॉन 254 सॉल्व करके तो आ जाएगा एफ प्लस s%। ठीक है, ये आईआरसी एच पर, तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ और एच पर आईआरसी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सारा ड्रॉप कर रहा हूँ।
मजा आया? लगे रहो बस ऐसे, बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट आने वाले हैं। तो व्हेन व्हीकल इज ट्रैवलिंग अपवर्ड ग्रेडियंट, तो भैया सिंपल सी एल इक्वल टू कितना, एच पर आई आर सी, एच पर आई आर सी। देखो इससे पहले जो प्रूविंग कराई थी वो सिर्फ गेट और ईएस के लिए, ठीक है, कोई क्वेश्चन वाइज आते हैं। अभी जो लिखवा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एस एस सी जेई के लिए, तो एस एस सी जेई वाले से इतना ध्यान देंगे, ठीक है ना। वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस एस %, ये तो आई आर सी का, ठीक है, जहाँ पे वी तुम्हारा किस में था, वी तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में, वी तुम्हारा वी इन किलोमीटर पर आवर में रखना है भैया यहाँ पे, और कुछ बचा क्या, वी किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है बस। और एल तुम्हारा किस में आएगा, एल तुम्हारा मीटर में आएगा, एल तुम्हारा किस में आएगा, मीटर में, ब्रेकिंग डिस्टेंस हमेशा मीटर में आएगा, बस ये पॉइंट नोट करो। केस नंबर 2 लिखो, व्हेन व्हीकल is traveling on downward gradient, देखो कुछ नहीं करना, प्रूविंग नहीं करना। अब सिंपल सी बात है, एस % की जगह निगेटिव हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव रख देना, ठीक है। डाउनवर्ड ग्रेडियंट के लिए क्या रख दोगे, निगेटिव रख दोगे। कैसे, तो एस पर आई आर सी ने कहा है भैया एल इक्वल टू क्या रखना है तुमको, वी स्क्वायर तो पहले से ही था, और वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ माइनस एस %, ठीक है। केस नंबर 30 लिखो यहीं पे, व्हेन व्हीकल इज ट्रैवलिंग ऑन फ्लैट, ठीक है, फ्लैट सरफेस या फिर फ्लैट रोड, फ्लैट, तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू 0। तो उस केस में एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ। नोट कर लो भाई, फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तीनों केस मैंने बता दिए, ठीक है, ओके। तो सो एसएसडी क्या था आपका, अब मिटा रहा हूँ इसको, समझ में तो आ रहा है ना यार, आ रहा है तो भाई प्लीज़ शेयर करना और कमेंट करना। पहली बार बोल रहा हूँ शेयर करने को, इससे पहले आज तक मैंने नहीं बोला, ठीक है। वो इसलिए बोला कि व्यूज़ बहुत कम आने लगे, ठीक है। हालांकि व्यूज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, जितने भी लोग आप लोग, ठीक है। नीलेश तुम्हारा कमेंट नहीं आता कभी, ठीक है, तो नीलेश तुम कमेंट किया करो, ठीक है, तब मुझे लगे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। साहिब तुम्हारा भी कमेंट नहीं आ रहा, कमेंट सिर्फ एक बंदे का आता है, आमिर का, और कुछ लोग और हैं, ठीक है। तो जो लोग कमेंट नहीं करते मुझे पता है, ठीक है, ग्रुप में तुम लोग भी ऐड हो, और हाँ आप लोगों को भी ग्रुप में ऐड होना हो तो आप लोग कमेंट कर देंगे, जिसको भी ऐड होना होगा, ठीक है, उनको मैं ऐड कर दूंगा। चलो अब यहाँ पे बेसिकली क्या था, एसएसडी की बात कर रहा था मैं। तो एसएसडी क्या था तुम्हारा, लैग डिस्टेंस प्लस क्या था तुम्हारा, ब्रेकिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस था, ठीक है। लैग डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, 0.278 वी इंटू टी आर, ठीक है, टी आर की वैल्यू 2.5 थी, ठीक है, और प्लस ये हमने कितना निकाल दिया, तो वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस माइनस एस %, प्लस अपवर्ड ग्रेडियंट के लिए, माइनस डाउनवर्ड ग्रेडियंट के लिए, और एस % तो पता ही है। तो यहाँ से एसएसडी का हमारा ये टोटल फॉर्मूला हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से और लर्न कर लेंगे, ठीक है, लर्न। कल हम एसएसडी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ओएसडी पे हम शिफ्ट होंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं नोट्स की, उसको लिख लेंगे आप, नोट्स। देखो सबसे पहला पॉइंट, फॉर सिंगल लेन रोड, ठीक है, और वन वे ट्रैफिक है, ठीक है, लिखो फॉर सिंगल लेन रोड एंड वन वे ट्रैफिक, सिंगल लेन है और वन वे ट्रैफिक है। सो व्हाट विल हैपन, सिंगल लेन और वन वे ट्रैफिक है तो तुम्हारा जो साइड डिस्टेंस है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, वो एसएसडी के बराबर, मतलब साइड डिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है, एसएसडी के बराबर हो जाता है। तो लिखो साइड डिस्टेंस
इक्वल टू SSD। पहला पॉइंट नोट कर लिया। पॉइंट नंबर 2 फॉर, अब देखो सिंगल लेन रोड है लेकिन टू वे ट्रैफिक है, दोनों तरफ से आ रहा जा रहा है, दोनों तरफ से व्हीकल, इसमें क्या था वन वे ट्रैफिक है मतलब एक ही तरफ से जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या है टू वे हो गया मतलब दोनों साइड से आ रहा जा रहा है, ठीक है। तो फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक सिंगल लेन वन वे कोई दिक्कत नहीं है, सामने से तो कोई आने वाला ही नहीं है, तो चलो यार आराम से चलेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सामने से कोई नहीं आ रहा है। तो उसमें हमने कहा कि हमें बस दिखा तो हमने SSD रख दिया। हमने क्या रख दिया SSD, हमें बस क्योंकि हम ही सिर्फ ना हम ही कार चला रहे हैं, उधर से तो कोई आ नहीं रहा है, मतलब उधर से आने वाले के लिए कोई भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर सिंगल लेन है टू वे ट्रैफिक हो गया, इस केस में देखो होगा क्या, यहाँ देखो यहाँ पे यही बना देता फिगर, देखो होगा क्या। सपोज करो तुम इस व्हीकल, तुम्हारी ये व्हीकल है, तुम इससे आ रहे हो यहाँ से, ठीक है, तुम अपने व्हीकल से आ रहे हो, व्हीकल नंबर 1 ये, ठीक है, और व्हीकल 2 इधर से आ रहा है, ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ये व्हीकल नंबर 2 है। तुम अपनी व्हीकल किधर से आ रहे हो, व्हीकल 2 इधर से आ रहा है, ठीक है, और कोलिजन ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोलिजन ना हो उसके लिए क्या करोगे तुम, तो तुमको सिंपल सी बात है भाई, दोनों के लिए, दोनों व्हीकल्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, SSD अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए भी SSD यहाँ तक होना चाहिए कि भाई जब ब्रेक मारे तो कम से कम यहाँ पे आकर रुक जाए, और इसके लिए भी कम से कम इतनी तो SSD होनी चाहिए। इसकी SSD यहाँ मान लो SSD 2 के लिए मान लो, SSD 1 के लिए मान लो, दोनों की अपनी अपनी वैकेंसी मतलब बैलेंसी तो होनी चाहिए। बैलेंसी बोल रहा हूँ यार मैं, केमिस्ट्री में कैसे पहुँच गया, दोनों के लिए SSD होनी चाहिए, तभी तो रुकेगी गाड़ी, तभी तो लड़ाई नहीं होगी, तभी तो टकराएगी नहीं, और टकराएगी नहीं तो उसके लिए हमें प्रॉपर SSD चाहिए, SSD चाहिए तो कहाँ से मिलेगी, यही तो हमें क्या करना होगा भैया, जब टू लेन फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक हो जाएगा तो वहाँ पे हमारे लिए साइड डिस्टेंस कितना हो जाता है, वहाँ पे साइड डिस्टेंस हो जाता है SSD 1 प्लस SSD 2, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट करो, पॉइंट फटाफट नोट करो। दोनों साइड से व्हीकल आ रही है तो अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही होंगी तो इसको क्या कर दोगे 2 SSD कर दोगे, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना स्पीड से। तो अब आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया। पॉइंट नंबर 3, नोट नंबर 3, देखो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक है, टू लेन फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक, बहुत इजी हो गया, तो टू वे ट्रैफिक यहाँ पे देख लो इसको, ये रोड है भाई साहब, 2 लेन है यहाँ पे, 2 लेन, ये अपने रास्ते जा रहा है, 2 लेन टू वे ट्रैफिक का मतलब यही तो हुआ, ये व्हीकल अपने रास्ते जा रहा है, तो दोनों से आपस में इंटरेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली SSD कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे तुम्हारा साइड डिस्टेंस जो है लिख लो, यहाँ पे तुम्हारा साइड डिस्टेंस कितना होने वाला है, साइड डिस्टेंस SSD के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया हो, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद SSD का कल हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के इतने बहुत बड़ा लेक्चर हो गया था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक भी था, अब और मजा आने वाला है क्योंकि अब जैसे जैसे OSD में चलेंगे, वो भी टॉपिक है बहुत बेहतरीन, OSD पढ़ेंगे, ISD पढ़ेंगे, तो मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।